नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पितवाम भारो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामो रघुवंशनाथ। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निहार हार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनक चंपक दाम भूषां कुतुंग पीन कुच कुंभ मनोहरां मनसा वचसा विभूते। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाए। अब प्रभु कृपा करो एक ही भांति सब तजी भजन करो मेरा। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधाम गुरु पितुमातु महेश भवानी प्रणमौ दीनबंधु दीनदान। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आपको डोर अब आगे मर्जी आपकी चाहे ले जाओ जिसू। ये तन विष की मेरी और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्त हो जा। श्री गुरु गोविंद दो खड़े मौका के लागू पान बलिहारी श्री गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला।
सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। हे मेरी माई सुचियां जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। माता पिता सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी रसिकों को, सभी भक्तजनों को, सभी संत वृंद को, सभी भक्त वृंद को सादर जय सिया राम। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमारे दीपक शर्मा जी, ईश्वर शर्मा जी, हमारे दर्शन जी अरोड़ा, भूपेंद्र जी गोयल, हमारा बेटा अरुण सरहिंद से, हमारे बरनाला से राजेंद्र मोदी जी, उनके साथ हमारे भाई सुभाष जी, बहुत बहुत सभी का साधुवाद। हमारा बेटा मनोज भारद्वाज जी, हमारे आदरणीय भाई साहब शंकर राज जी शर्मा, सभी ठाकुर के चरणों में जुड़ रहे हैं इस सुंदरकांड की कथा में। एक बार पुनः सबका साधुवाद करते हुए, हमारे दर्शन जी अरोड़ा कल से एक फरमाइश के लिए कह रहे हैं, एक बात के लिए कह रहे हैं कि गुरुजी वो भजन सुना दीजिए। चलो, क्योंकि प्रसंग के बस तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं प्रारंभ उसी से कर लेता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय देहरादून में महाराज श्री को बड़ा प्रिय था ये भजन, वो अक्सर मुझसे सुना करते थे। तो आइए सुना रहा हूँ। पंजाब की पावन धरा, वीरों की धरती, भक्तों की धरती, गुरुओं की धरती, एक महिमा का ये भजन है। भक्त धन्ना जा, पंजाबी भाषा में है। भक्तों के भगवान के साथ बड़े किलोल होते रहते हैं महाराज। वारी जाऊं ऐसे भक्तों पर, मैं बलिहार जाऊं ऐसे संतों पर। भगवान जिनके लिए भागे फिरते हैं, भगवान जिनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं महाराज। प्रसंग पूरा गाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, केवल भजन सुना रहा हूं क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है सुंदरकांड की कथा। इसलिए क्षमा चाहते हुए केवल भजन। ये भजन मैंने हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र जी से बरसों पहले होशियारपुर में सुना था। बरसों की बात हो गई, तब से मुझे बड़ा प्रिय है। और मैंने महाराज जी को जब सुनाया तो वो हर बार 2-3 बार इसको सुनते थे। उनके श्री चरणों में नमन करता हुआ जय श्री कृष्ण कहते हुए प्रारंभ कर रहा हूं। एक जयकारा जो जहां बैठा बोल दीजिए, बोलिए भक्ति और भगवान की। एक दोहा सुनिए। भक्ति और भगवान में ठन जाती जब बात, कौन बड़े हैं दोनों में, तो करो फैसलो आप। बाजरे दा टोडा तन्ने आते पका लिया, बाजरे दा टोडा, टोडा यानी रोटी, बाजरे दा टोडा तन्ने हटाते पका लिया, बाजरे दा टोडा। धन्य हरि दा दर्शन वेखो, पत्थरा विचों पा लिया, बाजरे दा टोडा। धन्य हरि दा दर्शन वेखो, पत्थरा विचों पा लिया, बाजरे दा टोडा। बाजरे दा टोडा तन्ने हत्ता ते पका लिया, बाजरे दा टोडा।
एक दिन बह के प्रेम प्यार नाल करने लगे दोवें गल्ला। मेरे ठाकुर के और उनके भक्तों के किलोल देखिए भाई। एक दिन बह के प्रेम प्यार नाल करने लगे दोवें गल्ला। भगवान कहंदे सुनो ए तन्निया केड़ी थां मैं मल्ला। भगवान कहंदे सुनो ए तन्निया केड़ी थां मैं मल्ला। भगवान कहने लगे धन्ने मैं कहाँ रहूं? और धन्ने ने कहा तुसी मेरे हल चलावो खेतां नू पानी लावो। तुसी मेरे हल चलावो खेतां नू पानी लावो। पहला जाके भगवान मेरी पहला जाके भगवान मेरी मजियां नू चरा लिया बाजरे दा टोडा। पहला जाके भगवान मेरी मजियां नू चरा लिया बाजरे दा टोडा। बाजरे दा टोडा तन्ने हत्था ते पका लिया बाजरे दा टोडा। भगवान धन्ने का कहा हुआ काम करके आए तो महाराज मेरे ठाकुर कहते तन्या मेरे को भूख लगी है। जय हो जगत का पालनहार कहता है मुझे भूख लगी है। भगवान कहते सुनो तन्या भूख लगी है डाडी। भगवान कहते सुनो तन्या भूख लगी है डाडी। पहला मैनू खाण नू दे दे फिर करांगा वाढी। पहला मैनू खाण नू दे दे फिर करांगा वाढी। भुखिया हल नहीं चलदे भुखिया कम नहीं हुंदे। भुखिया हल नहीं चलदे भुखिया कम नहीं हुंदे। कम तेरा वावा वे तन्या कम तेरा डाडा वे तन्या। भुख ने मैनू सता लिया बाजरे दा टोडा। बाजरे दा टोडा तन्ने हत्था ते पका लिया बाजरे दा टोडा। धन्ने हरि दा दर्शन वेखो पत्थरां विचों पा लिया बाजरे दा टोडा। साजन बेटा धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत आगे। श्री कृष्णा प्रोडक्शन जिसके इस फेसबुक पेज पे ये कथा चल रही है, हमारा बड़ा सौभाग्य है आप जैसे भक्त वृंद से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। शुभ आशीर्वाद बेटा, इसी तरह खूब तरक्की करो, जीवन में खूब प्रगति करो। बड़े बड़े संतों को आप अपने पेज पे लाइए ताकि हम सबका जीवन धन्य हो सके। तन्ना कहंदा सुनो भगवान अज मेरे काबू आया। तन्ना भगवान से कह रहा है। तन्ना कहंदा सुनो ठाकरा अज मेरे काबू आया। पंडितां दे घर वेले बह के एवें समा गवाया। पंडितां दे घर वेले बह के एवें समा गवाया। तू गल्ला करना है खोटी खाण नू देवा मैं रोटी। तू गल्ला करना है खोटी खाण नू देवा मैं रोटी। पहलों जाके भगवान मेरी पहलों जाके भगवान मेरी गौआ नू पानी प्या लिया बाजरे दा टोडा। पहलों जाके भगवान मेरी गौआ नू पानी प्या लिया बाजरे दा टोडा। बाजरे दा टोडा तन्ने हत्था ते पका लिया बाजरे दा टोडा। धन्य हरि दा
जनो प्रेम प्यार दी गल अनोखी विरला इसनू जाने। ये प्रेम का सौदा भाई, जो डूबता है वो ही पाता है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, खांड की गुड़िया चीनी की गुड़िया गई, अकड़ के गई, बोली मैं समुद्र की गहराई नापने जा रही हूँ। अरे भाई, जाते हुए तो सबने देखा, पर खांड की गुड़िया समुद्र में समा गई, कोई लौट के आते हुए किसी ने देखा? जो मेरे ठाकुर को जानने जाता है वो उसी का रंग रूप हो जाता है। प्रेम प्यार दी गल अनोखी कोई विरला इसनू जाने, जेड़ा उस दी रजा च रहिंदा ओयो मौज माणे। जेड़ा उस दी रजा च रहिंदा ओयो मौज माणे। प्रभु दियां गुजियां माया कोई समझ न पाया, प्रभु दियां गुजियां माया कोई समझ न पाया। भेद पावे ओई ओई जेड़ा, भेद पावे ओई ओई जेड़ा, प्यार ओंदे नाल पा गया बाजरे दा टोडा। भेद पावे ओई ओई जेड़ा, प्यार ओंदे नाल पा गया बाजरे दा टोडा। बाजरे दा टोडा तन्ने हत्ता ते पका लिया, बाजरे दा टोडा। धन्य हरि दा दर्शन वेखो पत्थरां विचों बालिया, बाजरे दा टोडा। भक्त और भगवान की बड़े विचित्र, बड़े अलबेले किलोल हैं वहां। भगवान भक्तों से ना कुछ अपना कुछ भी छिपाव नहीं करते, कुछ भी छिपाव नहीं करते। ऐसे अलबेले भक्त हमारे ठाकुर, बहुत से भक्त लोग जुड़ रहे हैं। इंदु शर्मा जी भी जुड़े हैं, विकृपति ठाकुर की कथा का रसपान करते हैं। सभी का साधुवाद। आजकल के बच्चे जब इस पे बैठते हैं, इस पेज पे, हिमांशु शर्मा जी भी जुड़े हैं, संगीत का भी आनंद लेते हैं, जैसा मैं अनुभव कर पाया हूँ। बहुत कृपा है ठाकुर की। और भैया हम तो ठाकुर के मोह हैं, कभी कहीं कभी कहीं, थोड़ा बहुत जो गुरुदेव की कृपा है गुनगुना लेते हैं। मेरे हनुमान जी महाराज की और मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है। जरा ध्यान देना। तासु सुजस को कह सके जाऊर राम निवास, तेहि हनुमंत ही नाय सिर की जय कथा प्रकाश। बोले बालाजी महाराज की जय। कल की कथा हनुमान जी महाराज, दो भक्तों का मिलन हो रहा है सुंदरकांड के माध्यम से। हनुमान जी जिनके रोम रोम में राम समाये हुए हैं, और विभीषण की भक्ति देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं। जहां कदम दर कदम अपमान होता है, वो भक्त को कंचन की तरह से, जैसे सोना तप करके कंचन बनता है, ऐसे ही भक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हरि नाम से जुड़ता है तो भगवान उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर उसको कंचन जैसा बना देते हैं, कंचन जैसा बना देते हैं। हिमांशु जी ने कहा कि हमारे बाबा का भजन सुना दो। जय। अब हमारे राजस्थान में तो भाई हमारे बाबा तो सारे बाबा हमारे हैं, चाहे भोलेनाथ को कह लो, चाहे हनुमान जी महाराज को कह लें, चाहे हम खाटू श्याम जी को कह लें, सभी बाबा हमारे हैं। तो आप स्पष्ट कर दीजिए कौन से देव का भजन सुनाना, तो देख लेंगे। जय। विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहन हमारी,
अभी ये सूचना आई है, कल प्रातः 7:30 से 9:30 तक दिव्य सुंदरकांड का पाठ नरेला से आचार्य तरुण लखन जी, जय हो, और सोनीपत से हमारे हिमांशु जी और विशाल जी अपनी मधुर वाणी से बाबा का गुणगान करेंगे। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस नने महु जीव बिचारी पंक्ति सुनना भैया। अंजना माला दिल लड़ावे ओ बलास, अंजना माला दिल लड़ावे ओ बलास, अंजना माला दिल लड़ावे। नुहाए धुआए कर कशोरे लंगोटो, राजस्थानी रचना है। नुहाए धुआए कर कशोरे लंगोटो, नहाए धुआए कर कशोरे लंगोटो, पलने में घाली सुनावे, पलने में घाली अंजना माला दिल लड़ावे ओ बलासा, अंजना माला दिल लड़ावे। दास मोहन की विनती सुनी जो, दास मोहन की विनती सुने जो, कबहू भारे घर आवे, कबहू मारे घर आवे, कबहू मारे घर आवे, अंजना माला दिल लड़ावे ओ बलासा, अंजना माला दिल लड़ावे। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस नयन महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जाने अनाथ, करिहनि कृपा भानुकुल नाथ, करिहनि कृपा भानुकुल नाथ। तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीत न पद सरोज मन माही। जय जय। रुमावली खड़ी हो जाती महाराज जब ये चौपाई पढ़ते हैं। एक भक्त अपने आप को कितना गिरा रहा है। भक्त निरअहंकारी होता है, अहंकार तो उसके लेश मात्र नहीं होता। क्या कह रहे विभीषण जी महाराज, इतने विरोधी लोगों में बैठ करके हरिस्मरण करना, विरोधी वातावरण में, राक्षसी वातावरण में रह करके भगवान से जुड़े रहना। राम राम महाराज,
हम तो अनुकूल वातावरण में भी भजन नहीं कर पाते ठाकुर जी, ये कटु सत्य है। भगवान ने कितनी सुविधाएं हमें दी हैं, अनुकूल वातावरण में रहकर भी हमसे भजन नहीं हो पाता। एक विभीषण जी हैं जो प्रतिकूल वातावरण में रह करके भी भगवान से जुड़े रहते। तामस तन कछु साधन नाही है हनुमंत, कृपा करो कृपा करो। मैं राक्षसी शरीर वाला हूं, भजन का उपाय नहीं जानता महाराज, भजन मेरी समझ में नहीं आता। प्रीति न पद सरोज मन माही, मैं इतना कठोर हृदय का हूं कि मेरा राम जी के चरणों में प्रेम उमड़ नहीं पाता, जैसे उमड़ना चाहिए वैसा उमड़ नहीं पाता महाराज। और अगर उमड़ता भी है तो मैं उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता, मुझे अपने आंसू भीतर पीने पड़ते हैं। मैं मेरे ठाकुर के चरणों को इन आंसुओं से भिगो भी नहीं सकता। हनुमान मेरी बहुत बड़ी कठिन समस्या है। क्या मुझ जैसे राक्षस पर भी मेरे दीनानाथ कृपा करेंगे, मेरे राम जी कृपा करेंगे? क्या मुझ जैसे अनाथ पर भी कृपा करेंगे? देखिए सज्जनों, यह समझने वाली बात है। विभीषण का बहुत बड़ा परिवार है, माँ है, बाप है, दादा पुलस्त है, भाई रावण है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन इतने बड़े परिवार कुटुंब के होते हुए भी विभीषण क्या कहते हैं, मुझ अनाथ पर कृपा करेंगे? क्योंकि जब तक वो गोविंद हमारा नाथ नहीं बनता तब तक हम सब कुछ होते हुए भी अनाथ हैं प्यारे, सब कुछ प्राप्त करके भी अनाथ ही हैं जब तक वो नाथ हमारा नहीं होता। जिस दिन हम उसके हो गए और वो हमारा हो गया, जिस दिन वो हमारा हो गया उस दिन जीवन में हम सनाथ हो जाएंगे। फिर हम डंके की चोट कहेंगे, जब पास तू है प्यारे फिर किसकी परवाह है हमारा, जब साथ तुम हो मेरे किस चीज की कमी है। कमाल, एक संत, ये भरोसा है, एक विश्वास है। एक संत आंखों से अंधे, आंखों से अंधे पहाड़ों पे फिरे महाराज, संकरी गलियों में फिरे, बहुत पतली पतली जहां गहरी गहरी खाइयां उस पर फिरे महाराज। एक दिन एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी आंखें नहीं हैं, दिखता नहीं है, इतनी संकरी पगडंडियों की तरफ मत जाया करिए, कहीं पांव फिसल गया नीचे, न जाने कितने फीट नीचे जाएंगे, गिर जाएंगे। संत मुस्कुरा दिए और दूसरे दिन उस शिष्य का हाथ पकड़ा। यह है विश्वास, यह है भरोसा। उस शिष्य का हाथ पकड़ा, उसी संकरी जगह ले आए, अंधे बाबा उसी संकरी जगह ले आए और शिष्य से बोले, नीचे खाई दिखती है? बोले बहुत गहरी है बाबा, तो मेरे को धक्का दो इसके अंदर। संत बोले, मेरे को धक्का दो इसके अंदर। वो शिष्य रो पड़ा, बोले गुरुदेव मुझसे नहीं होगा, मैं आपको धक्का नहीं दे सकता, इसमें गिरा नहीं सकता। संत ने कहा, मेरी आज्ञा है ये, अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो याद रखना, गुरु की आज्ञा का अनादर करने का पापी होगा तू, पाप लगेगा, दंड मिलेगा। वो शिष्य चरणों में गिर गया, गुरुदेव लाखों जन्मों तक नरक मिले वो तो स्वीकार है, और गुरु को मैं अपने हाथ से कैसे गिरा दूं इस खाई में जब मृत्यु सामने है। संत ने कहा, नादान यही समझाना चाहता था, तू साधारण मनुष्य होकर के भी मुझे इसमें गिराना नहीं चाहता, धक्का देना नहीं चाहता, तो मेरा वो नाथ जिसके भरोसे मेरा जीवन है मुझे कैसे गिरने देगा इसके अंदर? जब साथ तुम हो मेरे, इस चीज की कमी है, किसी और चीज की परवाह भी नहीं है। जो उसका हो जाए, वो संसारिक वस्तुएं तो अपने आप पिटती है महाराज, अणमादिक सिद्धियां तो पूछती हैं तेरे को क्या चाहिए। हमारा भरोसा ही कमजोर पड़ता है। ठाकुर की कृपा में कोई फर्क नहीं महाराज, जो उसका हो जाए, सब कुछ पास में है। विभीषण राजपुत्र है, केकसी का पुत्र है, विश्वा का पुत्र है, पुलस्त का नाती है, रावण का भाई है, मंत्री है, सलाहकार है, सब कुछ वैभव उसके पास है, लेकिन उस वैभव में भी उसका मन तड़प रहा है, राम चरणों की प्यास है महाराज। जिस दिन जीव को ऐसी प्यास लग जाती है कि छोड़ इस ताम झाम को, चल मेरे ठाकुर की ओर, तो ठाकुर तो बाहें फैलाए तैयार खड़े हैं महाराज। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ।
और ऐसा ऐसा साधन मेरे प्रभु बना देते हैं, ऐसा ऐसा साधन बना देते हैं। आज विभीषण को तारने का साधन कौन बना? जिनका नाम लेते ही, हनुमान जी महाराज का नाम लेते ही वाणी पवित्र हो जाए, वो तो साधन बन करके आए। जय जय। 100 योजन समुद्र पार करके विभीषण कहते हैं, कोई कहता होगा कि तुम सीता जी की शोध में आए हो, कोई कहता होगा कि रावण को सबक सिखाने आए हो, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु ने तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा, मेरे कल्याण के लिए यहाँ भेजा। हनुमान जी के चरणों में गिर गए। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे मन में प्रेम उमड़ता नहीं ना, क्या करूं हनुमंत? लेकिन फिर एकदम से सावधान हो गए, आंखों के आंसू पहुंचे और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के एक बड़ी कमाल की बात कही। अब मोगी भाव भरोस हनुमंता, अब मोगी भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा। या तो आर्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे, या मन को ऐसा संबल बना है, ऐसा ढाढ़स बना है, हनुमान जी की ओर देख के बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी, आज आपके दर्शन करके मुझे इतना दृढ़ भरोसा हो गया है, इतनी दृढ़ता मेरे मन में आ गई है, जो मन में कातरता थी वो समाप्त हो गई आपके श्री दर्शन से। जैसे ही आपका मुखमंडल देखा है महाराज, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अगर प्रातः काल किसी संत के दर्शन हुए हैं और मैं नहीं गया संत के पास, संत चलकर, जय जय। यही सिद्धांत है जीवन का भक्तजनों। जब पात्र बढ़िया होगा, जब भीतर का पात्र तैयार होगा महाराज, तब तुम्हें किसी सदगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। प्रभु प्रेरणा से, भगवान की स्फुरना से संत गुरु चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। बस अपना पात्र तैयार रखें। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव कहा करते थे, अमृत तो बरस रहा है, तुम्हारी मटकी टोटी के नीचे है कि नहीं? तुमने सही पात्र लगा रखा है कि नहीं? बस तुम इंतजार करो, तुम प्रतीक्षा करो, तुम पात्र बनो। ठाकुर कृपा करते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये निश्चित समझ लेना। मेरे गुरुदेव का एक समीकरण था, कथा करते हुए वो कहा करते थे, ये भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा और उनके संत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले कैसे? बोले बिना संत की कृपा के भगवान के दर्शन नहीं होते, और बिना भगवान की कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। बिना भगवान की कृपा के संत दर्शन नहीं होता, ये निश्चित। और बिना संत की कृपा के भगवान सामने भी आ जाए तो दर्शन नहीं होते। अब देख लो, इसका प्रमाण है पीछे किष्किंधा कांड में। सुग्रीव जीवात्मा है, राम जी परमात्मा है, और हनुमान जी महात्मा है। बिना महात्मा के सुग्रीव का काम भी नहीं बना हमारा। सुग्रीव के सामने परमात्मा आ गया, जीवात्मा के सामने परमात्मा आ गया, लेकिन जीवात्मा इतना कातर है कि भगवान को सामने देख करके भी वो भगवान को अपना शत्रु समझता है। जय हो। यही माया की अज्ञानता है महाराज, यही जीव की अज्ञानता है। जीवात्मा सुग्रीव ने सामने परमात्मा को देखा, और मेरे बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह की एक पंक्ति पंजाबी में याद आई, बुल्लिया रब तेथों वख नहीं, यानी तेरे से अलग नहीं है। बुल्लिया रब तेथों वख नहीं, पर मित्रा तेरे को वेखण वाली अख नहीं। वो आंख कौन देगा? वो सदगुरु देगा। वो आंख कौन देगा? वो कोई संत देगा। वो चक्षु, वो नेत्र जिससे परमात्मा दिखेंगे, वो तो हर जगह है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, लेकिन किस विध मिलूं दया में। हे नाथ, तुम सब जगह हो, हर जगह हो। मेरे गलत सही के साक्षी तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं महाराज, लेकिन तुमसे किस विध मिलूं?
हर जगह हो पर दिखते नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कोई तो आएगा ऐसा चश्मा लेकर के जो तुम्हारे नेत्र पर लगाएगा मेरे नाम का, तुम्हें हर जगह मैं ही मैं नजर आऊंगा महाराज। जित देखो वो तो श्याममयी है, जहां देखो वहीं कन्हैया, जहां देखो वहीं गोविंद। ये दृष्टि कौन देगा? कोई संत देगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। बात बीच में ना रह जाए इसलिए पूरी कर रहा हूं। सुग्रीव जीवात्मा है, राम जी परमात्मा है, और हनुमान जी महाराज एक महात्मा है। महात्मा की भूमिका क्या है देखो जीवन में, उल्टा काम करते हैं। संत उल्टी गति से चलते हैं। होना तो ये चाहिए कि जीव को उठाकर भगवान की शरण में दें, लेकिन संत जब समर्थ हो, सदगुरु को समर्थ हो, तो जीव को भगवान की शरण नहीं देते, बल्कि भगवान को उठा करके जीव तक पहुंचा देते। बोले मिल ले, यही है परमात्मा, यही है भगवान। सुग्रीव पहचान नहीं रहा है, हनुमान जी महाराज की जरूरत पड़ी। हनुमान जी महात्मा है, गए और क्या किया जो एक सदगुरु करता है, भगवान को अपने कंधों पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले आए। और कच्चा काम नहीं किया महाराज, संत कच्चा काम करता ही नहीं। अग्नि की साक्षी में एक हाथ सुग्रीव जी का लिया, एक हाथ राम जी का लिया, और दोनों के हाथ मिला दिए और स्वयं पीछे हट गए। बोले अब मैंने जीव और परमात्मा का एकाकार करवा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सदगुरु ने जो करना था वो कर दिया, संत ने जो करना था वो कर दिया। अब जीव के भजन पर निर्भर करता है, जीव की नीयत पर निर्भर करता है कि वो भगवान के हृदय में अपने लिए कोई जगह बना पाता है या नहीं बना पाता। संत को दोष नहीं है, संत ने तो अपना काम कर दिया। और एक और निश्चित है, एक और भरोसा है, जब संत हाथ मिलाएगा परमात्मा के साथ तो कहीं कोई चूक भी हो जाए सुग्रीव की तरह, अपने भोग में रत होकर के वो राम के काम को भूल गए, तब भी संत झिझोड़ता है। गुरु की जात कुम्हार है, घड़ घड़ काटे खोट। राजस्थानी में एक दोहा है, गुरु की जात कुम्हार है, घड़ घड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सतगुरु तो ये करता, भीतर हाथ का सहारा देकर के बाहर चोट लगाता है, भीतर से टूटे भी ना लेकिन बाहर से ठीक भी हो जाए। आज विभीषण जी ने बड़ी कमाल की बात की, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। आज जो आपने प्रातःकाल मेरा दरवाजा खटखटाया, ये आपने नहीं खटखटाया, आज मेरे सौभाग्य ने मेरा दरवाजा खटखटाया है, आज मेरे राम ने मेरा दरवाजा खटखटाया है, मेरा राम चल करके आया है आपके रूप में। जय हो महाराज। संत की दृष्टि ये होनी चाहिए, भक्त की दृष्टि ये होनी चाहिए कि अगर कोई सामने संत मिल गया तो परमात्मा ही है महाराज। क्योंकि विभीषण जी ने स्वीकार किया, जो रघुवीर अनुग्रह की था। तुम तो सारी रात लंका में घूम रहे थे हनुमंत, ये तुम नहीं आए, तुम्हें भेजा गया है। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, मेरे राम जी ने प्रेषित किया है तुम्हें, तो तुम मोह धरश हट दी ना, तुमने जबरदस्ती मुझे दर्शन दिए महाराज। ये मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। अपना मुझे बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। अपना मुझे बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में विभीषण जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो मेरे राम जी की विशेष कृपा हो गई मुझ पर, जो आप आए हनुमान जी महाराज, और भगवान के उस प्रेम में बावले हनुमान जी महाराज दीवाने होकर के कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा करहि सदा।
अरे ब्राह्मण होकर के, भक्त होकर के इतना कातर हो रहे हो, इतना कायर हो रहे हो। अरे विभीषण भाई जरा सोच, भगवान का नाम लेने वाला कायर नहीं हुआ करता। भगवान पर अपनी प्रीत को दृढ़ करो, भगवान के स्वभाव को समझो। भक्तजनों, आप बड़े दत्तचित्त होकर के सुंदरकांड सुन रहे हैं और मुझे हर चौपाई में मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं। एक बार मंच पे उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही, बड़ी कमाल की बात कही महाराज। एक बार उनके श्रीमुख से मंच पे एक बात निकली थी, मेरे हृदय स्थली पर लिखी गई वो बात। उन्होंने कहा था, हाँ, भगवान के स्वरूप का चिंतन अगर विस्मृत भी हो जाए, भूल जाए तो छोड़ो परे, चिंता ना करना। कमाल की बात, संत जब बोल की बात, भगवान के स्वरूप का चिंतन भी तुमसे विस्मृत हो जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं। और कहीं दुर्भाग्य से भगवान का नाम भी छूट जाए तो भी डरना नहीं, घबराना नहीं। मैं एकदम हैरान हो गया, ये क्या कह रहे हैं महाराज जी। कहीं दुर्भाग्य से तुम्हारी वाणी से, हृदय से भगवान का नाम भी छूटने लगे तो भी घबराना मत, लेकिन एक बात कभी छूटने मत देना, एक बात कभी छूटने मत देना, भगवान के स्वभाव को सदैव याद रखना। बस जिसको भगवान का स्वभाव याद रह गया महाराज, दुनिया में सब विमुख हो जाएं, और अगर मेरे राम जी की शरण है महाराज, राम कभी विमुख नहीं होते, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। उत्तरकांड देखिए महाराज, उत्तरकांड देखिए प्रभु। काकभूषुंडी जी महाराज भावपूर्ण हृदय से गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ मैं दुनिया में खूब उड़ा हूं, खूब घूमा हूं, मैंने जो कुछ देखा नहीं सुना, जो कुछ मन न समाये, मैंने इतनी सृष्टि के दर्शन किए हैं, पर मेरे राम जैसा स्वभाव अस्वभाव कहूं सुनाऊं न देखाऊं, कि खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा सुंदर स्वभाव मैंने ना देखा है ना सुना है। इसका प्रमाण अंतिम छंद रामचरितमानस का, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीद गजादि खल तारे घना, आभीर यमन कितने कितने लोग सपचाति अधिक रूप जे, कही नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। अरे एक बार भगवान का जय होगा। उस हाथी की क्या औकात थी कि वह मुक्त हो जाता। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा नित्य सुनते हैं, उस गजेंद्र की क्या औकात महाराज, वो मुक्त हो जाता। लेकिन अंतिम समय में उसकी सूझ ने काम किया, अंतिम समय में संत के दर्शन ने काम किया। जिसने शाप दिया, चाहे शाप देता हुआ संत भी वंदनीय है, क्योंकि दर्शन तो संत के हैं महाराज, आंखें तो संत को निहार रही हैं। शाप देता हुआ संत भी महाराज बड़ा पूजनीय है। वो संत दर्शन का प्रभाव हुआ कि उसकी जो भर सूंड जल से बाहर रही तो उसे भगवान याद आए। जय हो, भगवान याद आए तो वो संत की कृपा से ही याद आएंगे महाराज। एक पुष्प कमल का तोड़ा, गोविंद गोविंद मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैंने कुटुंब कबीला लिए महाराज, जिन पर भरोसा था सब छोड़ के भाग गए, अब अंतिम श्वास का भरोसा तेरे पर है। और मेरे नारायण ने क्या किया, गरुड़ छोड़ दिया महाराज। गरुड़ चलो, आज गरुड़ पे आसन नहीं बिछा, आज गरुड़ पे वस्त्र नहीं ओढ़ा गया, जैसे मेरे नारायण नंगे पांव विराजमान हो गए। चलो गरुड़, और तेज, जो भर सूंड डूब रही है और तेज। गरुड़ कहता, प्रभु मेरी गति इससे तेज नहीं है, मेरे पंख टूट रहे हैं। और भगवान वहीं से कूद गए महाराज, अपने भक्त को बचाने के लिए कूद गए मेरे ठाकुर। चक्र चला, ग्राह मरा, पर देखा ग्राह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और गोविंद में समा गई।
लोग हैरान, देवता लोग कहने लगे प्रभु ये तो उल्टा काम हो गया, बुलाया तो गजराज ने था, बुलाया तो हाथी ने था और मुक्त हो गया ग्राह। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले मेरे को बुलाने वाला तो मेरा भक्त था, मेरे को बुलाने वाला तो मेरा भक्त हाथी था, गजराज था, पर मैंने आकर के देखा चाहे वैर भाव से ही सही, इसने तो मेरे भक्त के चरण पकड़ का पहला नंबर उसका लग गया, क्योंकि उसने मेरे संत के, मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे। मुझे बुलाने वाले की शरणागति गया हुआ है, चाहे वैर भाव से गया है, मुक्त करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो जो गोविंद, जो मेरे नारायण वैर भाव से किसी संत का चरण पकड़े हुए उसको भी मुक्त करते हैं, तो सज्जनों, देवियों, भक्तजनों, अगर हम भाव से उस ठाकुर को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? जरा विश्वास जमा के देखिए अपने हृदय स्थली पर, ये विश्वास जमाइए। इसका हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या महाराज, जरा अपने भारत की ओर नजर दौड़ाइए। ये तो हम आज का इंसान पतित हो गया, भगवत कृपा में कोई कसर नहीं है महाराज। आज विदेशों की क्या दशा हो रही है, केस तो हमारे यहां भी बहुत फैल रहे हैं, लेकिन ठाकुर की कृपा देखो, उसकी दया देखो। इस भारत भूमि पर वो स्वयं आता है महाराज। जिस भूमि पे मेरे ठाकुर की चरण रज है, जिस भूमि में मेरे ठाकुर के चरण पड़े हैं, वहां कोई क्या बिगाड़ सकता है उस भूमि का महाराज? कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये ठीक है कि अपनी प्रारब्ध, अपना कर्म जीव को भोगना पड़ता है, पर कर्म प्रारब्ध से ऊपर भी तो कुछ है, और वो है मेरे गोविंद की शरण महाराज। हनुमान जी महाराज बड़ी काम की बात कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, ये मेरी रीति है, करही सदा सेवक पर प्रीति। दुनिया इधर से इधर हो जाए, पर राम अपने अपने भक्त के प्रण को टलने नहीं देते महाराज। रावण जैसे बलशाली की सभा में भरोसे, तेरे भरोसे अगर हनुमान लंका जला सकता है, तो तेरा गोद लिया हुआ ये पुत्र, जिसको तूने बाली के सामने गोद लिया है, कि अस्य अंगद मेरा पुत्र है, क्या अपने पिता के भरोसे पाँव नहीं जमा सकता? नाथ, पाँव मेरा है पर आन तेरी है प्रभु, पाँव मेरा होगा, आन तुम्हारी होगी। ये राक्षस तो क्या, कोई भी आ जाए मेरे पाँव को नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरा राम मेरे साथ। ये है दृढ़ विश्वास। इसी भरोसे, इसी बात के भरोसे अंगद भरी सभा में कहता है, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। विद्वान लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं इस चौपाई की, लेकिन मूल रूप में बात यही है कि अपने इष्ट पर भरोसा, अपने राम पर विश्वास। जिसने विश्वास किया, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। बिंदु जी महाराज का भजन बड़ा याद आता है ऐसे समय में। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जिसकी विकट भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। मेरे राम कैसे, मेरे ठाकुर कैसे, देखो जरा सी तीसरे दिन भौं टेढ़ी क्या की, केवल शारंग हाथ में लिया है, अभी बाण छोड़ा नहीं, केवल संधान किया है, सातों समुद्रों का पानी उबलने लग गया महाराज। ऐसा प्रभु, ऐसा ईश्वर, ऐसा परमात्मा। लेकिन प्रेम में जब परमात्मा उतरता है, जिसकी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और वही गोविंद उसको मां जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वो मां के हाथ में लाठी देख करके रोता है, जय हो। कौन समझेगा मेरे प्रभु को, कौन समझेगा मेरे नाथ की महिमा? इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सेवक पर प्रीति। सेवकों पर प्रेम करना भगवान का स्वभाव है। अपना मान टल भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। संत का मान नहीं टलने देते हैं। अरे तुम ब्राह्मण होकर के कातर हो रहे हो, भक्त होकर के कातर हो रहे हो, मुझे देखो विभीषण, मुझे देखो। कहूँ कवन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम
चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। एक ब्राह्मण और भक्त, वो तो अपने आप को गिरा के कहता है तामस तन कछु साधन नहीं, मेरा शरीर राक्षसी हो गया इसलिए कोई साधन नहीं कर पाता। लेकिन आगे कह किसको रहा है? संतों के भी संत, हाँ, संतों के भी संत, वैरागियों के भी वैरागी। महाराज कैसे संत ही नहीं है हनुमान जी। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, संत नहीं साधु संत के तुम रखवारे। जय हो, साधुओं और संतों के प्रण का रक्षा करने वाले हो महाराजा। ऐसे हनुमान जी महाराज जिनके लिए 9 विशेषण दिए, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजमन कुशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। वो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? कहो कवन में परम कुलीना। हे ब्राह्मण देवता, हे भक्तराज, तुम अपनी रो रहे हो, जरा मुझे देखो, मैं बहुत कुलीन हूं। अरे मैं तो वानर हूं, चंचल। हमारा स्वभाव एक जगह टिक के बैठने का ही नहीं है महाराज। प्रातः काल हम बंदरों का जो नाम ले ले तो भोजन नसीब ना हो महाराज। हम बंदरों का जो नाम ले ले, इस चौपाई पे कई लोग बड़ा तर्क करते, विषय तर्क का है ही नहीं। सही बताऊं, ये कोई तर्क का विषय नहीं। भगवान के प्रति जो तर्क करता है, परमात्मा के प्रति जो तर्क करता है, फिर वो बुद्धि के बल पे जी रहा है, वो हृदय के बल पे नहीं जीता, भाव के बल पे नहीं जीता। भगवान को कौन समझेगा और क्यों समझने का प्रयास करें? क्या किसी के समझ में आया? हा? भगवान कहां से? जो समझ में आ जाए वो भगवान थोड़ी है। सब जगह है, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां नहीं है, दिखता नहीं। या तो कह दो कि हर जगह परमात्मा नहीं है, कोई तर्क का विषय ही नहीं महाराज। हनुमान जी महाराज कितना सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। हम वानर इतने चंचल हैं, लेकिन जो प्रात ले जो नाम हमारा, हम बंदरों का जो सवेरे सवेरे नाम ले, उसको दिन में भोजन नसीब ना हो। तो एक दिन गुरुदेव कथा कर रहे थे, मुझे बात याद आई, हमारे नगर में ही कथा हो रही थी। तो कथा करते, मंगलवार था संयोग से उस दिन, और कथा करते करते जैसे ये चौपाई आई तो ठहा करके हंसे और कहने लगे सही कहा हनुमान जी ने, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा क्या कहा गुरुजी? बोले हनुमान जी ने कहा ना, प्रातः काल जो हमारा नाम लेगा उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा गुरुदेव तो व्रत रखना पड़ेगा मंगलवार का। बोले ना रे ना, हनुमान जी ने कहा जो सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम ले उसको भोजन नहीं मिलेगा। सही कहा, मिलेगा उस दिन तो मान मिलेगा हमारा, जिस दिन हनुमान जी का नाम लो। बड़ा आनंद आया। हनुमान जी का नाम लेने से भी अगर भोजन नहीं ना मिले, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है जंगल में भी मेरा बाबा व्यवस्था करता है। अरे महाराज, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, एक तरफ तो हनुमान जी को ये कहते हैं और दूसरी तरफ ये सोचे कि इनका नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। 8 सिद्धियां 9 निधियां तुम्हारे चक्कर लगाएंगी प्रभु। ये तो हनुमान जी ने विभीषण को ढाढ़स बंधाने के लिए, घबरा नहीं मुझे देख, विभीषण का हौसला पस्त हो रहा था, उसको मानसिक तौर पर उबारने के लिए हनुमान जी ने ये रीति लगाई है। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, निराश मत होना प्यारे। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। और हनुमान जी महाराज ने 2 बार अपने को अधम कहा। हनुमान जी अधम, जय हो। है किसी का साहस? भगवान शंकर के 11वें रूप को कोई अधम कह दे? हनुमान जी स्वयं अपने आप को 2 जगह अधम कहते हैं। असमय अधम सखा सुनु मोहि पर रघुवीर। जय जय बाबा। असमय अधम सखा सुनु
मैं ऐसा अधम कि जो हमारा नाम ले उसको भोजन न मिले। मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। मैं सच कह रहा हूं भक्तजनों, किसी दिन सारी दिमाग से सब कुछ निकाल के ना खाली बैठ जाना, आजमाइश कर लेना, और ये ना सोचना, उस दिन तर्क वितर्क सब निकाल देना, बुद्धि से मन से खाली होकर के बैठ जाना, और फिर केवल एक बात सोचना कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है। एक बार उस दिन सोच लेना खाली होकर के कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है। उसी दिन समझ में आ जाएगा, नाथ हम तो बहुत भटके हुए, बहुत, तेरी कृपा को तो कभी अंदाज ही नहीं लगाया हमारा, इतनी कृपा। चारों तरफ नजर दौड़ाओगे तो कृपा ही कृपा नजर आएगी महाराज, इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आएगा। जरा विचार करो, इतने कठिन परिस्थितियों में मानवता जूझ रही है इस समय, वर्तमान की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की। मानवता जूझ रही है इस समय, पर इस समय भी वो, जहां कई लोग कहते हैं कि हमारा रोटी का जुगाड़ नहीं है, क्षमा करना, कितने जीव जंतु इस धरती पर है महाराज, वो सबको दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो दृष्टि को विकसित करें, थोड़ा नजरिए को बढ़ाएं, फिर देखें महाराज, फिर देखें क्या आनंद बरसता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। एक बार तो यहां अधम का अपने आप को, किष्किंधा कांड में हनुमान जी मिलते हैं, संत की दृष्टि कमाल की है। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं पापी हूं कुटिल हृदय वाला, हनुमान जी कह रहे हैं। शबरी माता अपने आप को अधम कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद अघारी। लेकिन प्रभु जिसने गिरा कर, एक चार लाइनें सुनना है। ये बता दूं कि वो, ये बता दूं, ये बता दूं कि बताने से पहले बड़ी तलब होती है पीने से पहले। हालांकि यह विषय नहीं है, लेकिन जरा सुनना। ये बता दूं कि बताने से पहले बड़ी तलब होती है पीने से पहले, और मेरे गोविंद की अदा निराली है क्या कि वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। मेरे ठाकुर गिराते हैं, और संत तो गिरने को तैयार है महाराज। एक संत कहीं भी जाया करते थे तो वो नीचे बैठ जाते थे, लोग उनके लिए आसन लगाते, ऊंचा आसन लगाते, बोले महाराज जी यहाँ बैठो, और वो संत नीचे फर्श पे बैठते। तो किसी ने पूछा, बोले बाबा आप ऊंचा क्यों नहीं बैठते, आप नीचे क्यों बैठते हो? संत ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, बोले ऊंचे बैठने वाला कभी गिर जाए तो चोट बहुत लगती है, ऊंचे वाला गिर जाए तो चोट बहुत लगती है। नीचे बैठने का एक फायदा है कि जमीन से जुड़े रहेंगे, गिरने की संभावना समाप्त हो जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचे नीर। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे महाराज, और समय भी हो गया है। चलते चलते एक बार मेरे साथ सभी कह लीजिए, ये तो प्रेम की बात है उदो, अरे बंदगी सबके बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। झोली फैला करके ठाकुर से मांगने, एक पंक्ति सुना रहा हूं, फिर भजन समय पर पूरा करेंगे जब भी कभी अवसर मिला। भगवान से कह दो, सारे कह दो मेरे साथ, हम तेरे द्वार पे आए हैं भिखारी की तरह, हम
तेरे द्वार पे आए हैं भिखारी की तरह। मेरी सरकार यूं दीदार का मौका दे दे, मेरी सरकार यूं दीदार का मौका दे दे। हम तेरे द्वार पे आए हैं भिखारी की तरह। जिससे मांगा कभी मैंने मुझे दुत्कार दिया, जिसको जाना कि ये अपना है शर्मसार किया। अपने बंदों को जो देता तू वैसा दे दे। हम तेरे द्वार पे आए हैं भिखारी की तरह। मेरी सरकार यूं दीदार का मौका दे दे। हम तेरे द्वार पे आए भिखारी की तरह। एक बार सभी भक्तजनों का, सभी संतजनों का बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा को यही विराम देते हैं। मैं श्री कृष्णा प्रोडक्शन का एक बार पुनः साधुवाद, जो ऐसे भक्तों के दर्शन करवा रहे हैं, ऐसे भक्तों से मिला रहे हैं और बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े भगवान के गुण गाने वालों को आपसे रूबरू करवा रहे हैं। हमारा साजन बेटा ढेर सारा आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, प्रगति करो जीवन में। हमारे बच्चे बहुत प्रोग्रेस करें और सभी जितने भी संत लोग श्रवण कर रहे हैं सभी के लिए कोटानुकोट धन्यवाद। सबके लिए व्यासपीठ से आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।